हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नल्लाह तबारक व तआला क़ाल फ़ी शानि हबीबिहिल करीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फ़लिहाज़ा नक़ूल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से माक़ब्ल हम और आप मिलकर के अपने आका व मौला हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में गुंबद खज़रा की जानिब लो लगा करके दुरूद व सलाम का हसीन गुलदस्ता पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सरकार ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, तो जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा, वो मुझसे नहीं है, यानी उसने मेरे एक तरीके को तर्क कर दिया। हजरात, निकाह करना सुन्नत, और आप जानते हैं लेकिन गौर नहीं करते कि सुन्नत पर अमल करना इबादत हुआ करता है। हम और आप सुन्नत नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? फर्ज पढ़ते हैं, सुन्नतें भी पढ़ते हैं। तो बताइए, जो सुन्नत पढ़ते हैं वो इबादत है कि नहीं? तो सुन्नत पर अमल करना इबादत, और इबादत के अंदर अगर ढोल बजा करके गाना गाया जाए तो बताओ ये किस हद तक जायज हो सकता है? हम किधर जा रहे हैं हज़रात गिरामी? आप जान लो कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, और इस्लाम को जो मानने वाले हैं, इसकी निस्बत से जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को मोमिन समझते हैं, आप ये जान लीजिए कि एक मुसलमान की जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता कि जिसमें वो शरीयत के दायरे से बाहर जा सके। हमारे यहाँ आम तौर पर ये तसव्वुर है कि शादी का मौका खुशी का मौका हुआ करता है, और इसमें अगर कुछ ऐसे काम हो जाएं जिनकी शरीयत इजाजत नहीं देती तो लोग उसमें कोई हरज नहीं समझा करते हैं, और दलील के तौर पर सिर्फ इतना कहते हैं कि ये खुशी का मौका है, सब चलता है। तो याद रखिए, खुशी का मौका हो या गम का मौका, एक मुसलमान
के लिए ये हरगिज जायज नहीं है कि वो एक लम्हे के लिए भी शरीयत के हुदूद को पामाल करे। हमारे लिए ये हरगिज जायज नहीं है कि हम एक लम्हे के लिए शरीयत के हुदूद को क्रॉस करें। हजरात, नबी के सीरत के मुतालिक जो आम तौर पर जो आयते मुबारका तिलावत की जाती है वो ये है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूने अमल है। उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूने अमल है। और ये जो हम लोग रिश्ते पसंद किया करते हैं, लड़की को पसंद करते हैं कि उसको बहू बनाना है या उसके साथ उसको बीवी बनाना है, इसके मुतालिक भी इमामुल अंबिया ने हिदायत दी है। आपने रहनुमाई फरमा दी है। आपने फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, फरमाते हैं कि किसी औरत से जब रिश्ता किया जाता है, उसके साथ शादी करने के लिए उसे पसंद किया जाता है, उससे निकाह किया जाता है, तो फरमाते हैं कि 4 असबाब हैं जिनकी बिना पर रिश्ते को पसंद किया जाता है, निकाह किया जाता है। कुछ लोग एक सबब देखते हैं, कुछ 2 देख लिया करते हैं। उनमें से पहला सबब इमामुल अंबिया ने फरमाया कि लिहसबिहा, यानी बाज लोग ऐसे हैं जो ऊंचा खानदान दे करके निकाह किया करते हैं कि ऊंचा खानदान है, उनसे रिश्ता जुड़ जाएगा, इसलिए रिश्ता कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज मेरे सरकार ने फरमाया कि वलीमा लिहा, आपने फरमाया कि बाज लोग ऐसे हैं जो मालो दौलत देख करके रिश्ता किया करते हैं कि लड़का या लड़की वाले मालदार हैं, उनसे रिश्ता कर लिया जाए, उनसे रिश्ता जोड़ लिया जाए, दौलत की बिना पर उनसे रिश्ता जोड़ा करते हैं। और तीसरी चीज इमामुल अंबिया ने फरमाया कि वले जमालिहा, बाज लोग ऐसे होते हैं कि लड़का और लड़की हसीन हुआ करते हैं, खूबसूरत हुआ करते हैं, तो खूबसूरती की बिना पर उनसे रिश्ता कर लिया जाता है। लेकिन हमारे और तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि चौथी चीज क्या है? इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि वले दीनिहा, आप फरमाते हैं कि बाज लोग ऐसे हैं जो ऊंचा खानदान देख करके रिश्ता किया करते हैं, और बाज लोग वो है जो मालो दौलत देख करके रिश्ता किया करते हैं, और बाज लोग ऐसे हैं जो हुस्नो जमाल देख करके रिश्ता किया करते हैं। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि लेकिन जो मेरे गुलाम है, जो मुझसे ताल्लुक रखने वाले हैं, जो मेरे सच्चे और खरे गुलाम है, आप फरमाते हैं कि जब वो निकाह करते हैं तो सिर्फ ये नहीं देखते हैं, वो सिर्फ हस्बो नसब नहीं देखा करते हैं, वो सिर्फ ऊंचा खानदान नहीं देखते, वो सिर्फ मालो दौलत नहीं देखा करते हैं, वो सिर्फ हुस्नो जमाल नहीं देखा करते हैं, वो जब देखते हैं तो ये देखा करते हैं कि जिस खानदान में रिश्ता हो रहा है उस खानदान में नबी की शरीयत है कि नहीं है, उस खानदान में नबी का दीन है कि नहीं है। तो ये नबी के गुलाम किया करते हैं। और आगे इमामुल अंबिया ने मशवरतन फरमाया, आपने हमें हुक्म दिया फज़फर बिज़ाति दीन, यानी ऐ मेरे उम्मतियों, तुम सिर्फ ऊंचा खानदान देख करके रिश्ता मत करो, तुम सिर्फ मालो दौलत देख करके रिश्ता मत करो, तुम सिर्फ
हसबो नसब और खूबसूरती वगैरह देख करके रिश्ता मत करो, बल्कि जब तुम रिश्ता करो तो ये देखो कि उस घर में मेरा दीन है कि नहीं है। हजरात, अगर मालो दौलत देखना है तो देखिए, हसबो नसब देखना है तो देखिए, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो शरीयत है, वो दीन है। मालदार है, साथ ही साथ दीनदारी भी है तो माशाअल्लाह तब तो बहुत अच्छी बात है। ऊंचा खानदान है और दीनदारी है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीन को सबसे ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। अरब का एक शायर गुजरा है, हमारे यहां जैसे अल्लामा इकबाल हैं, बड़ी फिक्री गुफ्तगू किया करता था। उसने अपने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा एहसान मत भूलना, अगर मैं फौत हो जाऊं, कब्र के अंदर भी चला जाऊं तो तुम अपने ऊपर मेरे एहसान को मत भूलना, इसलिए कि अभी तुम दुनिया में आए भी नहीं थे, मैंने तुम पर एहसान कर दिया था। हजरात, बच्चे बड़े मुताज्जिब हुए, ताज्जुब में पड़ गए। बच्चों ने कहा, अब्बा जान आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, जब कोई होता है तब उस पर एहसान हुआ करता है, और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि हम अभी दुनिया में आए भी नहीं थे तो आपने हम पर एहसान कैसे कर दिया। वो शायर है, वो कहता है कि मेरे बच्चों, मेरा तुम पर तुम्हारी पैदाइश से पहले जो एहसान है वो ये है कि मैंने तुम्हारे लिए एक दीनदार माँ का रिश्ता मुंतखब किया था। मैं शायर आदमी था, मैं चाहता तो कोई कुरान की तिलावत छोड़ करके फिल्मी ड्रामा देखने वाली औरत से शादी करके लाता, मैं चाहता तो बाजारों में फिरने वाली और मेकअप करके घूमने वाली औरत से रिश्ता करता, लेकिन ऐ मेरे बच्चों, मैंने ये सब नहीं देखा। शायर आदमी था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक दीनदार माँ का इंतखाब किया। वो इसलिए कि जिस घर में दीन हुआ करता है, अगर माँ दीनदार हुआ करती है तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ा करता है। तो हजरात, हमें और आपको चाहिए कि ठीक है, अगर मालदार मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी देखो कि वो उसके घर में दीन है कि नहीं है। ऊंचा खानदान है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखो कि उसके घर में नबी की शरीयत है कि नहीं है। ये इंतहाई जरूरी है। मौला तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।